हरे कृष्णा। तो कभी ना तो कभी हम सबके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया है कि पशु हत्या या पशु बलि ये गलत है या सही है। ऑब्वियसली पशु बलि बहुत गलत है। हमारे प्रेमानंद महाराज भी यही कहते हैं कि पशु बलि बहुत गलत है। ये इधर बकरा लाया, सिर काटा और बोला है जगदम्बा प्रसन्न हो गई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर इतना ही खून देना है तो अपना खून दो ना माता रानी को, तब देखते हैं माता रानी खुश होती है कि नहीं। तो हाँ, पशु हत्या क्लियरिफाई कर दूं, पशु हत्या बहुत गलत है। और वैदिक साहित्य में इसके बारे में क्या कहा गया है, भगवद गीता इसके बारे में क्या कहती है, हम वो भी जान लेते हैं। तो पिछले ज़माने में, पहले के ज़माने में यज्ञ हुआ करते थे। और यज्ञ बहुत, मतलब उन यज्ञ जब हुआ करता था ना, यज्ञ जब कोई करता था तो उसका मोटिव बहुत क्लियर होता था कि यज्ञ के दौरान जिस भी पशु की हत्या की, मतलब बलि चढ़ाई जाएगी, वो उसके उद्धार के लिए उसकी बलि चढ़ाई जाएगी। मतलब पशु की बलि तो यज्ञ में चढ़ाई जा ही रही है, लेकिन पशु का उद्धार करने के लिए चढ़ाई जा रही है कि पशु की जो आत्मा है, फॉर एग्जाम्पल यज्ञ में अगर यज्ञ में गोट जो है, बकरे की बलि चढ़ाई गई, तो बकरे की बलि चढ़ाई गई, नो प्रॉब्लम, पर उसका उद्धार करने के लिए चढ़ाई गई। बहुत सो का मत है कि पशु हत्या बहुत गलत है। अब यहाँ पे 18वें अध्याय में भगवान क्या कह रहे हैं हम वो जानते हैं। तो 18वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि बहुत सारे विद्वान घोषित करते हैं कि जितने भी प्रकार के अच्छे कर्म हैं उन सबको दोषपूर्ण समझकर त्याग दो, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या, यज्ञ, दान तथा तपस्या 3 वर्णन है, पशु बलि का वर्णन नहीं है, ठीक है, वो जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए देते हैं, समझाया जा रहा है। किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान, तपस्या के कर्म को भी नहीं त्यागना चाहिए। अब तात्पर्य क्या है इसका वो जानते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है। उदाहरणार्थ यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है। लोग कहते हैं कि यज्ञ में पशु को मार दो, भगवान खुश हो जाएंगे। आगे कहते हैं फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतया निषिद्ध है। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशुवध की संस्तुति हुई है, मतलब उल्लेख हुआ है पशुवध का, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता। यह बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है। यानी यज्ञ, जब पहले के जमाने में यज्ञ हुआ करते थे तो यज्ञ में जब पशु की हत्या की जाती थी तो उस पशु को मारा जाता था ताकि वो पशु को नवीन जीवन प्रदान हो सके, मतलब अगला जन्म उसे मिल सके। अब अगला जन्म उसे, अभी आगे कहा गया कि कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है। जो यज्ञ में, अभी यज्ञ समझते बहुत पवित्र है, यज्ञ बहुत पवित्रता के साथ किया जाता है, यज्ञ को बहुत पवित्र माना गया है। तो यज्ञ के अकॉर्डिंग, यज्ञ के दौरान जब पशु को मारा जाता था, इस बात का खास ख्याल रखा जाता था कि उसके दिमाग में, उनके मन में ना कोई द्वेष भावना नहीं है। उनके मन में ये नहीं चलता था कि मैं पशु को मारूंगा तो भगवान खुश होंगे। उनका एक बहुत साफ मोटिव था कि यज्ञ के दौरान पशु को मारा जाए ताकि उसको नया जीवन प्रदान हो सके। अब उसको नया जीवन क्या प्रदान होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है, तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। यानी जब पशु की बलि चढ़ाई गई तो वो फिर से जब वो पशु मरा तो उसको फिर से पशु का जन्म मिला, या तो उसे फिर से मनुष्य का जन्म भी मिल सकता है। इट्स डिपेंड ऑन इट्स कर्मा। लेकिन इस संबंध में मनुष्यों में मतभेद है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो कभी कभी वह तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है, लेकिन इस संबंध में मनुष्यों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए, और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ यानी कि बलि के लिए यह शुभ है। अब यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं। मतलब यज्ञ कर्म, अब यज्ञ तो किया जा रहा है, यज्ञ ऑब्वियसली अच्छे कर्म से, अच्छे मोटिव से किया जा रहा है। उनका जो मोटिव है यज्ञ को करने का बहुत सही है, पर यज्ञ के अकॉर्डिंग, यज्ञ के दौरान
जो पशु को मारा गया, जो पशु की बलि चढ़ाई गई, तो उसमें इसका खास ख्याल रखा जाता था कि पशु को मारा जा रहा है, पशु को बलि चढ़ाई तो जा रही है, लेकिन पशु को बलि इसलिए नहीं चढ़ाई जा रही है कि वो भगवान खुश हो। पशु को बलि इसलिए चढ़ाई जा रही है, पशु की बलि इसलिए चढ़ाई जा रही है ताकि उसे नवीन जीवन प्रदान हो सके। पिछले जमाने के लोग ऐसा सोचा करते थे कि पशु को मारा जाए यज्ञ के अकॉर्डिंग ताकि उसको नया जीवन प्रदान हो सके। अब नया जीवन में उसे कोई भी कुछ भी प्रदान हो सकता है, पशु की योनि भी प्रदान हो सकती है, मनुष्य की योनि भी प्रदान हो सकती है। तो पिछले जमाने में कहा जाता था कि यज्ञ के अकॉर्डिंग बलि एक अच्छा कर्म है ताकि जो पर्टिकुलर बलि चढ़ाई गई है जानवर की, उसे अगला जन्म अच्छा मिल सके, बुरा नहीं अच्छा मिल सके। लेकिन आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है कि माता रानी को चाकू लाया, माता रानी को सामने बलि चढ़ाया है, जगदम्बा खुश हो गई रहे हैं। नहीं, यहाँ पे लोग आजकल के ज़माने में लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं। बस बकरे लाया, काटा, बलि चढ़ाया, फिर उसी बलि को, उसी बकरे के कटे हुए सिर को नेक्स्ट डे लोग पकाकर खा जाते हैं। तो यहाँ पे लोगों का जो मोटिव है, जो कर्म है ना, बहुत गलत है। पिछले ज़माने में यज्ञ हुआ करते थे ताकि, और पशु की बलि चढ़ाई जाती थी ताकि पशु को नवीन जीवन मिल सके और अच्छा और सुखमय जीवन मिल सके। अब बताओ, पशु का जीवन अच्छा होता है क्या? जानवर का जीवन अच्छा होता है? नहीं, दुखमय ही संसार है, दुखमय ही इसका जीवन है। तो पशु की बलि चढ़ाई जाती थी ताकि उसे अच्छा जीवन मिल सके, अगला जन्म उसे मनुष्य का मिल सके। इसीलिए तो आप एक कर्म जो है लोगों के बहुत साफ हुआ करते थे। लेकिन आजकल के 10 जनरेशन में पशु लाया, बलि चढ़ाया, खा गए अगले दिन बलि चढ़ा के। तो यहाँ पे लोगों का कर्म इतना बेकार, इतना मतलब मोटिव, आपका मोटिव जो है ना, मोटिव सही होना चाहिए पशु बलि को लेकर, कि पशु को चढ़ाया जा रहा है माता रानी को खुश करने के लिए नहीं, पशु को बलि चढ़ाई जा रही है ताकि पशु का उद्धार हो सके। पशु की आत्मा इस योनि को छोड़ के मनुष्य की योनि को प्राप्त हो सके, इस मोटिव से आपको बलि चढ़ानी चाहिए। पर नहीं, आजकल के लोग केवल पशु को लाएंगे, काटेंगे और अगले दिन बलि चढ़ा के खा लेंगे। तो पिछले दाने में यज्ञ के दौरान पशु की बलि चढ़ाई जाती थी ताकि उस पशु का उद्धार हो सके, और आज के जनरेशन में पशु की बलि चढ़ाई जा रही है ताकि माता रानी खुश हो सके और अगले दिन हम उसे बड़े चाव से खा सके। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब यही था। इस पूरे वीडियो में मेरे को बस यही समझाना था कि पशु हत्या निषिद्ध है। हमारे धर्म ग्रंथों में पशु हत्या को निषिद्ध किया गया है, नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप है। और पिछले ज़माने में किया जाता था ताकि पशु का उद्धार हो सके, और यहाँ पे पशु का उद्धार हो सके इसलिए बलि नहीं चढ़ाई जा रही है। यहाँ पे अपने निजी स्वार्थ और अपने निजी स्वाद के लिए पशु की बलि चढ़ाई जा रही है। तो अपना कर्म साफ रखो, पशु बलि बहुत गलत है, इसे रोक दो। तो मेरा पूरा वीडियो में मैंने अपना बेस्ट दिया है कि आपको बहुत अच्छे से समझे कि पशु हत्या, पशु बलि क्या है और पशु बलि सही है कि नहीं। ये मैंने अपने साइड से पूरी कोशिश की है क्लियरिफाई करने की। आई होप आपको समझा होगा। तो जिनको समझा है प्लीज़ अपना कर्म साफ रखें और पशु बलि जितना जल्दी हो सके रोक दीजिए। राधे राधे।